वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इश्तियाल जारियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। डेविड लैमी ने जंगबंदी मुफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कहा, बरतानिया ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इससे पहले जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में डेविड लैमी का कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी के दरमियान मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बच्चों से मुतालिक ऑनलाइन हिरासानी समेत दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक से काम जारी रहेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खारजा पॉलिसी में उन्हें ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, वो कोई छोटी मोटी ताकतें नहीं हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे से नाराज़ थे, नफरत उरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी। दोनों ममालिक एटमी जंग के करीब थे, अब दोनों फरीक खुश हैं। दर हकीकत में मैंने अपने एहलकारों से कहा कि पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो, क्योंकि मैं अपने वादे पूरा करने वाला शख्स हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया दुश्मन ने मिसाइल फायर किए, अब हमें इजाज़त दें, हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया, हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम इस खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आए, टेबल पर बैठें और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करें। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF ने 700 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स वसूली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पार्लियामेंट में 2025 और 26 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात, रैशनलाइजेशन की दरख्वास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़ उठा दिया है। बलूचिस्तान के महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग गवादर में 1 अरब रुपए से जायद की माली बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 3 साला रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऑडिट रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में हीट वेव जारी। तपते सूरज और शदीद धूप से शहरी परेशान। फौजदार की समंद लेविस चेक पोस्ट पर फायरिंग, 4 अहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शोहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाया जा रहा है। इस साल हाइपरटेंशन के आलमी दिन का मौजू अपना ब्लड प्रेशर दुरुस्त जांचें, काबू पाएं और लंबी जिंदगी जिए है। माहिरीन के मुताबिक सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतहरिक ज़िंदगी और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को काबू रखने में मददगार साबित होते हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला। कायम मकाम सदर FPCCI ने कहा कि तुर्की से खाम माल और दीगर इम्पोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी गई है। फौजदार की समंद लेविस चेक पोस्ट पर
फायरिंग, 4 एहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेशावर में रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही और मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर धावा। तर्जमान पैसों के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर ऑन करा दिए। मुजाहिरीन ने सिटी ग्रिड स्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन का घेराव भी किया। मुजाहिरीन ने पैसको अमले को डराया, धमकाया और ज़दोकोब किया। तर्जमान के मुताबिक फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालाकंड में पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना है। आग तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में फैली हुई है। पेशावर रिंग रोड पर मेडिसन के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। 8 फायर व्हीकल्स और 2 वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कैदियों के हुकूक मुकद्दम हैं, मुल्क बदरी से पहले नोटिस ज़रूरी है। अदालत ने वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन के हक़ में फ़ैसला दिया जो इस कानून के तहत फौरी मुल्क बदरी के खदशे से दो चार थे। अल सल्वाडोर की जेल मुंतकली का मंसूबा अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को एक और कानूनी शिकस्त, केस अपील कोर्ट को भेज दिया गया। उधर बॉस्टन में अमरीकी अपील्स कोर्ट ने तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने की ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन को किसी तीसरे मुल्क न भेजने का हुक्म दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील्स कोर्ट में दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि जज मुझे वो करने की इजाज़त नहीं दे रहे जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। ये अमरीका के लिए एक बुरा और खतरनाक दिन है। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया। भारत के कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय मीडिया के साथ गिरी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतराई के दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया। भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्ज़ियाकारों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश से ये साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाओगे तो मुंह की खाओगे। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा रबनवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे। DGISPR के फ़िक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल रबनवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। सिक्योरिटी उमूर की अमरीकी माहिर और तज्ज़ियाकार क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को यकीन है कि खास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्द हमले के पीछे भारत का हाथ होता है। एक प्रोग्राम में बात करते हुए क्रिस्टीन फेयर ने कहा, भारतीय नाजरीन इस बारे में बात नहीं करते, ना ही ये सुनना चाहते हैं कि कभी कभार भारत हद से तजावुज कर जाता है। अविनाश पालीवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं। भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। इक़दाम भारतीय वजारत इत्तलात और नशरियात की जारी करदा एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत जारी की हैं कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज़, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कॉन्टेंट को भारत के अंदर से हटा दें।
गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की महकमा सेहत का कहना है इसराइली फौज का गजा जंगबंदी मुआहिदा एक तरफा तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 8000 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइल की हुदैदा में वाक़ई यमनी बंदरगाह पर भी बमबारी की गई। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त बातचीत में पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन का 1000 कैदियों के तबादले पर इतफाक। यूक्रेनी वफ्द ने सरबराह बातचीत पर जोर दिया। मास्को ने गौर की यकीन दहानी कराई। रूसी वफ्द के सरबराह ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अबू धाबी में इब्राहिमी फैमिली हाउस गए। इस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद, कलीसा और यहूदियों की इबादतगाह तीनों मौजूद हैं। ट्रंप ने वहां मेहमानों की किताब में दस्तखत किए और इमारत पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। उससे पहले सदर ट्रंप को दुनिया के आला तरीन मयार के खाम तेल मुर्बान का एक कतरा अलामती तौर पर पेश किया गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक कतरा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल अरब अमारात में अल याला की सकाफती परफॉर्मेंस के साथ किया गया। इस रक़्स में ख़वातीन अपने बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ उछालती हैं। यूनेस्को के मुताबिक सकाफती रक़्स में शायरी और ढोल बजाना भी शामिल होता है और ये रक़्स आमतौर पर शादियों और खुशी के मौके पर किया जाता है। सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और तुर्की समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशंस में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन और न्यूयॉर्क कौंसलेट में यौम तशक्कुर मनाया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से बहादुरी की तारीखी मिसाल कायम करने पर खिराज तहसीन पेश। भारतीय जारहियत का शिकार पाकिस्तानी शहरियों को खिराज अकीदत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की ये बालादस्ती के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भारत को खबरदार किया कि दोबारा खिदमत का मौका दिया तो पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब मुनाकिद की गई। और 10 दिन के तातुल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला आज फिर शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिर से HPL PSL 10 के लिए खिलाड़ी एक्शन में होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे।